कांग्रेस में नए अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शुक्रवार को जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दोबारा अध्यक्ष नहीं बनने के संकेत दिए, तो इसके बाद इस सवाल को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। इस बीच कांग्रेस के 5 सांसदों ने पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर चिंता जताते हुए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखा है। मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखने वाले सांसदों में मनीष तिवारी, शशि थरूर, कार्ति चिदंबरम, प्रद्युत बोरदोलोई और अब्दुल खलीफ शामिल है। इनमें से 2 सांसदों थरूर और तिवारी का संबंध कांग्रेस के G23 समूह से है। सांसदों ने पत्र में कहा कि हमारी राय है कि अध्यक्ष के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्वाचक मंडल की सूची मतदान में हिस्सा लेने वाले मतदाताओं और संभावित उम्मीदवारों को प्रदान की जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, लगातार जो नेता है कांग्रेस के खुद एक एक करके निकलकर सामने आ रहे हैं, जो पार्टी पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब इस लिस्ट में थरूर भी शामिल हो चुके हैं। ऐसे में एक तरफ महारैली वहां पर निकाली जा रही है, पदयात्रा निकाली जा रही है, तो दूसरी तरफ अंतरकलह ही खत्म नहीं हो रहा है। लगातार अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार यही आरोप लगा रही है और वही स्थिति देखने को भी मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस कैसे एकजुटता दिखाती हुई नजर आने वाली है आगामी चुनावों के लिए, क्योंकि बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है अब ये तमाम चीजें। हमारे देखिए, जैसे कि लगातार पहले भी आवाज उठी थी अध्यक्ष पद के लिए और उसके ही पार्टी के लोग आवाज उठाते थे, लेकिन अभी तक अध्यक्ष पद के लिए कोई राजी नहीं हो रहा था। अगर लोग फिर बात करें तो सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी को कई बार अध्यक्ष बनाने की कोशिश की, एक बार बने इस्तीफा दे दिया, अब फिर वही बात उठती है तो फिर वो राजी नहीं होते। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो सीनियर लीडर है कांग्रेस का, कुछ सांसद भी हैं, वो चाहते हैं कि अब जो अध्यक्ष बने वो कोई नया बने, हटकर बने, तभी कुछ पार्टी का कुछ हो सकता है, भला हो सकता है, वरना नहीं हो पा रहा। तो लेकिन ये राजनीति रहेगी, चलती रहेगी। कोई भी अभी अध्यक्ष पद पर चुनाव नहीं होगा, लेकिन जैसे 5 राज्यों में 5 लेटर लिखे गए हैं, अब देखना यही होगा कि अध्यक्ष कौन चुना जाएगा। एक तब तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा लगातार कर रही है और वहीं परिवार में इस तरीके से लेटर लिखे जा रहे हैं कि अध्यक्ष पद को चुनाव किया जाए। तो देखना यह होगा कि कांग्रेस इस पर क्या निर्णय लेती है, सोनिया गांधी क्या निर्णय लेती है, या जो उनके सांसद हैं वो क्या निर्णय लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, देखिए, नाराजगी लगातार बगावती नेताओं की सामने आ रही है और ऐसे में राहुल गांधी पहले ही ये बात कह चुके हैं कि इस पद पर अब वो एक बार फिर से वहां पर नहीं पहुंचेंगे या फिर इसकी जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, क्योंकि अब तक का जो रिजल्ट सामने आया, जब वो खुद अध्यक्ष थे तो उतना सफलता लेती हुई पार्टी नजर नहीं आई या फिर उतनी अगर कह लीजिए कि मजबूत होती हुई नजर नहीं आई। अब इस लिस्ट में कौन कौन नाम शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बगावती तेवर नजर आ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि कोई नाम शामिल है जिसके चलते ये तमाम नेता जो हैं कहीं ना कहीं खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन विरोध करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं मानी, कांग्रेस में पहले से लगातार इस तरीके की बातें सामने आती हैं कि अगर सामने आते हैं तो कोई ना कोई बात सामने खड़ी हो जाती है। कुछ उनके पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। तो यही देखना कि किस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष का मतलब बनता है कि सभी लोगों को साथ लेके चलना, लेकिन कांग्रेस के खुद सांसद हो या विधायक हो या सीएम हो, वो खुद बात कहते हैं कि हमें सोनिया गांधी मिलती नहीं है, राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए समय नहीं होता है। तो देखिए, अध्यक्ष का काम है कि पूरी पार्टी को साथ लेकर चलना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में खुद ही इस तरीके से व्यवहार है कि कोई अध्यक्ष बनता है तो हमसे बात करे, पार्टी को किस तरीके से चलाया जाए और किस धरातल पर किया जाए, क्योंकि कांग्रेस लगातार गिरती नजर आ रही है। लेकिन जिस यात्रा को लेकर चले हैं 12 राज्यों में और 3570 किलोमीटर यात्रा है, 128 50 दिन की यात्रा रहेगी। अब इसी में अगर कहीं स्वतंत्र अध्यक्ष पद का कहीं चुनाव नजदीक आता है और चुन लिया जाता है तो कहीं ना कहीं नया अध्यक्ष पद चुना भी जा सकता है। इसमें देखिए, ये भी देखने वाली बात रहेगी अजय, क्योंकि जब से गुलाम नबी आज़ाद गए हैं पार्टी छोड़कर, तब से ही G23 के नेता जो हैं वो मुखर होकर बोलते हुए नजर आए हैं और ऐसे में अब G23 के दूसरे नेता भी सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। शशि थरूर के ये बयान सामने आया है कि ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है।
ऐसे में क्या ये लोग भी इस्तीफा दे सकते हैं या पार्टी को छोड़ सकते हैं? ये बड़े सवाल अपने आप में उठते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हिमानी, देखिए अगर बात करें कांग्रेस में जो 50 साल से लगातार कांग्रेस ही रहे, कांग्रेस से पक्ष में रहे, सीएम भी रहे और अब अच्छे से पद संभाला, अगर इस स्थिति में देखते हुए और पार्टी को इस्तीफा दे दे और उनके साथ में कहीं ऐसे और भी नेता साथ छोड़ के चले जाएं, तो शशि थरूर भी काफी कांग्रेस के माने हुए दिक्कत नेता है, तो हो सकता है कि उनके साथ साथ और भी नेता जा सकते हैं। अगर इस तरह से सांसद या नेता जाते रहे तो 2024 से पहले कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद है वो चयन किया जाए और नया अध्यक्ष चुना जाए और कांग्रेस जो नाम है वो शायद उसकी जगह दूसरी जगह कोई नाम सामने आए। तो कहीं ना देखिए अगर बदलता है अध्यक्ष पद तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को दोबारा से जमीनी हकीकत से और जमीनी से खड़ा होने की कोई ना कोई सामने आ सकता है। बिल्कुल, अब ये अंतरकलह किस तरह से खत्म करती है पार्टी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और जिस तरह से पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है, आखिर इसका अंजाम क्या होगा, ये नाराजगी कैसे दूर होगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।